हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में हंस रही हूँ पर मैं बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हूँ। और आपको पता है मैंने 8 मंथ से कुछ इस चैनल पे वीडियो नहीं डाला है। बट जो मेरे साथ अभी हुआ है ना, तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे तो मुझे वीडियो डालना ही है, आप लोग को बताना ही है कि क्या हुआ है और कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है। टाइटल से तो आप बिल्कुल देख के समझ गए होंगे कि मेरे साथ एक स्कैम हुआ है। मैं आपको स्कैम ही बोलूँगी और आप में से ये चीज़ किसी के भी साथ हो सकता है। और आज मैं आपको सारी चीज़ें विथ प्रूफ दिखाऊंगी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। मैं सारे चैट्स का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ स्क्रीन पे देने वाली हूँ और आप लोग पूरा वीडियो देखना और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइस, ये बात एक्चुअली 1 मंथ पहले की है, मतलब कि रक्षाबंधन के पहले की बात है, मतलब अगस्त की स्टार्टिंग की बात है। मतलब कि मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के फीड में ना बहुत बार एक पेज का मुझे ऐड आ रहा था, मतलब एक ज्वेलरी साइट है इंस्टाग्राम की। तो ये बेसिकली मेरे साथ इंस्टाग्राम से फ्रॉड हुआ है और इंस्टाग्राम से गाइस बहुत लोगों के साथ फ्रॉड होता है। मतलब कि मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत लोगों से बात किया है, मतलब कि जिन लोगों ने उनसे ऑर्डर किया है मैंने उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है। उन लोगों ने भी मुझे बोला है कि उनका भी रिसीव नहीं हुआ है। बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे हैं कि जिन्होंने बोला कि मुझे 1 मंथ से रिसीव नहीं हुआ है, 15 डेज से रिसीव नहीं हुआ है। बहुत लोगों की बहुत सारी कमेंट्स थी। बट ये सारे कमेंट्स मुझे तब दिखी जब मैंने ऑर्डर कर दिया। उससे पहले मैंने जितने भी कमेंट्स वगैरह देखे थे तो वहाँ पे अच्छे रिव्यूज़ थे, तभी मैंने उनको ऑर्डर किया था। चलिए मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ आपको क्या हुआ था। तो 1 मंथ पहले मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम फीड पे बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहा था, ऐड आ रहा था एक पेज का। इंस्टाग्राम पे एक ज्वेलरी पेज था, वो कस्टमाइज ज्वेलरी एक्चुअली बनाते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा टाइम है, रक्षाबंधन आ रहा है, कि हम लोग ऐसे कस्टमाइज ज्वेलरी बना के गिफ्ट देते हैं सबको, मतलब मेरे भाई की साइड से गिफ्ट देते हैं सबको। सी वॉज लाइक ओके कर दो। तो मैंने कहा हम जल्दी कर देते हैं, क्योंकि आने में तो टाइम ही लगेगा, क्योंकि कस्टमाइज है तो एटलीस्ट 1 वीक लगेगा, 10 दिन लगेगा, हाईएस्ट इतना दिन तो लगेगा। तो हम ओके थे कि हाँ हम ऑर्डर कर देते हैं। तो हमने क्या किया, मैंने 8 अगस्त को ऑर्डर कर दिया। मतलब उसमें कोई भी आपका COD नहीं था और उसमें आपको प्रीपेड ऑर्डर करना था। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं यार, इतने अच्छे रिव्यूज़ तो है इसके पेज पे, हम कर देते हैं। मतलब कि इतना कुछ, हाँ, बहुत उसके फॉलोअर्स नहीं थे जब मैंने ऑर्डर किया था। उस टाइम 13 के फॉलोअर्स थे उनके। उसके बाद जब मैंने ऑर्डर करने के 1 वीक के बाद उनके फॉलोअर्स 14 के हो गए थे। और उस टाइम वो लोग डेली उनकी स्टोरी पे लगाते थे कि उन्होंने डिलीवर किया है, राखी वगैरह डिलीवर किया है बहुत लोगों को। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है भाई, इतना तो ट्रस्ट कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक बार इंस्टाग्राम से मैं ज़्यादा कुछ मंगाती नहीं हूँ। अदरवाइज़ मैं जितने भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो वगैरह सबसे मंगाती हूँ। बट मैं इंस्टाग्राम से बहुत कम मंगवाती हूँ। तो मैंने सोचा कि एक बार मैंने मंगवाया था किसी फ्रेंड के लिए, मतलब 2 बार ऑर्डर किया था। मतलब मेरे फ्रेंड के लिए वॉलेट वगैरह यूज़ किया था, तो वो भी कस्टमाइज़ था और वो मुझे हाईएस्ट 1 वीक के अंदर रिसीव हो गया था। बट दिस टाइम क्या हुआ ना मेरे साथ, मैंने ना उनको मैसेज किया ऑर्डर करने के बाद। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ये चीज़ रक्षाबंधन से पहले चाहिए, कि मुझे गिफ्ट देना है। एंड दे वाज लाइक कि ओके आपका तो हो जाएगा, आपको 19 से पहले मिल जाएगा आपको सामान। मैंने कहा चलो भैया ठीक है, 19 से मिल जाएगा। तो मैंने उनको लाइक 17 को मैसेज किया कि देखिए आप कल तक तो डिलीवर करवा दोगे ना, क्योंकि अब तो मुझे चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है। तो दे सेड कि पहले तो वो रिप्लाई नहीं करते आपको, आप उनको मैसेज करते रहोगे वो रिप्लाई करेंगे ही नहीं आपको। बहुत बार मैसेज करने के बाद उन्होंने रिप्लाई किया कि अभी तो वर्किंग में है, आपको 8 to 9 डेज़ और लगेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो आपको उस टाइम ही बोल दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट्स अपने रक्षाबंधन पे गिफ्ट करने के लिए चाहिए और मुझे उस टाइम तक मिलेगा। तो मैंने उस पर्पज़ से ही आपसे ऑर्डर किया है। तो अभी आप मुझे बोल रहे हो कि आपको नहीं मिलेगा और 8 to 10 डेज़ लगेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अब कुछ नहीं कर सकते, मैंने पैसे दे दिए हैं, वेट तो मुझे करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा, मैंने मम्मी को बताया कि ऐसा बात है। उन्होंने कोई बात नहीं और देख ले, तो वेट करके उनका वेट किया मैंने। उसके बाद वापस से मैंने उनको 1 वीक के बाद मैसेज किया कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, आपने कहा था आ जाएगा। तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। फिर मैं उनको बहुत बार मैसेज किया कि अरे आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, अगर आप जेन्युइन हो। और मैंने उनका सब, और मैं डेली ना उनका पेज को चेक करती थी कि कहीं मुझे कुछ मिल जाए। तो मुझे कुछ कुछ ना नेगेटिव कमेंट्स दिखे कि इनके प्रोडक्ट्स ना आए नहीं हैं। मतलब 1 मंथ हो गया है उन लोगों को और उनके प्रोडक्ट आए नहीं हैं। तो मैंने बहुत सारे फिर कमेंट्स चेक किए, वो कमेंट ना हाइड होते हैं जो भी इनके कमेंट्स हैं। और आप इनके पेज पे कमेंट करोगे ना कोई भी नेगेटिव, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। मैंने खुद से कमेंट किया है और वो कमेंट विदिन सेकेंड्स डिलीट हो गया।
कमेंट करो कि 9 पे, जैसे कि उनके पेज के अगेंस्ट जो कमेंट वो ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाता है। तो मैंने जो भी कमेंट किया उनके पेजेस पे, कि मैंने जो कमेंट्स पे कमेंट्स किया कि हाँ आपको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे तो नहीं हुआ है। तो फिर बहुत लोगों ने आगे बढ़ के बोला कि हाँ मुझे भी नहीं हुआ है, एंड आई वाज लाइक कि हाँ मुझे भी नहीं हुआ, अब क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, कुछ लोगों से बात की इंस्टाग्राम पे, तो एक दो ने मुझे बोला कि हाँ उनको रिसीव हुआ है, 15 दिन के अंदर रिसीव हो गया था। एंड मेरा चीज़ भी 15 दिन क्रॉस कर चुका था उस टाइम तक, अब तो 1 मंथ होने वाला है और आज मुझे वो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, और इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं इसको भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी कहानी क्या है, तो मैं आपको पहले वो पूरी स्टोरी बता देती हूँ। तो उन लोगों से बात करने के बाद किसी को रिसीव हुआ था और किसी को रिसीव नहीं हुआ था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, हो सकता है कि किसी को रिसीव नहीं हुआ होगा, और मैं कोलकाता से हूँ, तो मैंने ऐसे लोग को मैसेज किया कि जो कोलकाता से ही है। ठीक है, बहुत लोगों ने रिप्लाई नहीं किया एक्चुअली, बट कुछ लोगों ने रिप्लाई किया, तो उन्होंने कहा तो उनको मिल गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मिल जाएगा। उसके बाद ना इतने सारे कमेंट्स के बाद मुझे आ गया बहुत गुस्सा। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैंने कहा देखो मेरे को अब प्रोडक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो रक्षाबंधन भी चला गया, तुम मुझे मैं रिफ़ंड कर दो, क्योंकि अब तो मुझे लेके कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं क्या करूँगी प्रोडक्ट लेके, क्योंकि अब इतना टाइम तुम लोगों ने लगा दिया है। तो उन्होंने बोला कि आपको रिफ़ंड नहीं हो सकता है क्योंकि ये कस्टमाइज़ है। तो मैंने कहा चलो भाई विच इज़ फाइन, नहीं रिफ़ंड कर रहे हो कोई बात नहीं, बट मेरा प्रोडक्ट तो मुझे दे दो। तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। मैं उनको दिन भर मैसेज करती थी, कॉल करती थी, वो कभी कॉल नहीं उठाते, वो कभी मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। आप पागल हो जाओगे, उनसे ऑर्डर करके आप उनको इतना मैसेज करोगे, इतना कॉल करेंगे। भाई तुम अगर इतने फ्रॉड नहीं हो, तुम इतने लॉयल हो, तुम इतने जेन्युइन हो, तो तुम अपने कस्टमर्स को रिप्लाई तो करो कि हाँ भाई तुम्हारा हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे कस्टमर्स को डाउट हो रहा है तुम्हारे ऊपर कि तुम जेन्युइन हो कि नहीं हो, तो तुम्हारा काम है कि तुम उसको क्लियर करो कि हाँ हम लोग ऐसे काम करते हैं और हम फ्रॉड नहीं करते हैं। तुम रिप्लाई नहीं करो, तुम्हारे ऊपर इतने सारे कमेंट्स, बन को बोला कि देखो मैंने ऐसे ऐसे कमेंट भी देखा है तुम्हारे, तो तुम लोग जेन्युइन हो कि नहीं। अब मैं बहुत क्यूरियस हो रही हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि मेरा एग्जैक्ट प्रोडक्ट कब तक आएगा। तो मुझे बोलने लगे कि देखिए आपका प्रोडक्ट अभी भी 9 to 10 डेज़ लगेगा। मैं कहा 3 बार तुम मुझे 8 to 9 डेज़ बोल रहे हो, कब रिसीव होगा। फिर मैंने उनको बहुत मैसेज किया। उसके बाद उन्होंने, मैं सारे चैट्स दिखाऊंगी आपको, रिप्लाई नहीं किया। और उसके बाद आपको पता ना उन्होंने क्या किया, मुझे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया। सीरियसली मैंने उनके पेजेस पे कमेंट किया था, एक्चुअली कुछ कमेंट किया था कि आप लोग फ्रॉड हो और मुझे रिसीव, मैंने कुछ गंदा कमेंट नहीं किया था, मैंने बस इतना बोला था कि मुझे मेरा प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है, और आई थिंक ये जो साइड है वो फेक है, क्योंकि मैं नहीं, वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो उनको बोल रहे थे और वो किसी कमेंट पे कुछ नहीं रिएक्ट करते थे। और सबसे बड़ी बात, वो कमेंट इतनी जल्दी मतलब कि डिलीट हो जाता था कि पता नहीं क्या सिस्टम था इंस्टाग्राम में, क्या सिस्टम मुझे चीज़ पता नहीं है, कि आप कोई भी उनके पेज के अगेंस्ट कमेंट करते हो तो वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, मैंने क्योंकि मैंने ये चीज़ को मैंने खुद चेक किया, मैंने कमेंट किया तो फिर मैंने तुरंत जाकर वापस चेक किया तो वो कमेंट वहाँ पे नहीं था, तो मीन्स वो कमेंट डिलीट हो जाता है। तो मैं समझ गई कि भाई इनका कोई सिस्टम है, तो ये लोग कमेंट डिलीट कर, मतलब ऑटोमेटिक कुछ कमेंट डिलीट हो जाता है जो इनके पेज के अगेंस्ट होता है। जो भी अच्छे कमेंट्स होते हैं या हो सकते हैं इनके खुद के लोग हो, भाई आज की डेट में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके भी हो सकते हैं लोग, वो लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने वेट किया। जब उन्होंने मुझे ब्लॉक किया ना, मुझे इतना गुस्सा आया उस टाइम, तो मुझे लगा गए मेरे पैसे चले गए, अब तो मेरी मम्मी मुझे घर से बाहर निकालेगी। देखो बात मेरे उन पैसों की नहीं है, बात मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं और वो पैसा लेके फ्रॉड कर रहे हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो भी, चलो मैं समझ सकती हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और फिर भी वो ऑर्डर करते हैं, तब भी वो ऑर्डर करते हैं, कुछ पैसे जमा करें, कुछ भी करके वो ऑर्डर करते हैं। और उनका पेज का सबसे बड़ा हाईलाइट ये चीज़ है कि उनकी जो ज्वेलरी के प्राइजेस है दे आर वेरी अफोर्डेबल, मतलब वो सिर्फ कस्टमाइज ज्वेलरी बनाते, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके उनके पास, बट आपको वो सारे जो ज्वेलरीज है वो आपको 199 के अंदर मिलते हैं, जितने भी उनके सारे चीज़ें हैं, ठीक है। तो काफ़ी अफोर्डेबल भी उनकी साइट थी, तो आई थिंक लोग उस चीज़ को देख के और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि अफोर्डेबल है, क्योंकि कस्टमाइज ज्वेलरी थोड़े एक्सपेंसिव आपको पड़ते हैं, बट वो लोग के यहाँ पे थोड़े अफोर्डेबल थे, तो इसीलिए आई थिंक लोग उनसे ऑर्डर कर रहे थे। और देखो अब उनसे जब अफोर्डेबल चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं तो वैसे लोग ही ऑर्डर कर रहे होंगे जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और तुम उनका पैसा लेके फ्रॉड कर रहे हो, उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, उनको मैसेज नहीं कर रहे हो, कस्टमर्स को ब्लॉक कर रहे हो। मैंने टोटल 7 चीज़ें मंगाई थी, इस पर आऊँगी मैं, ठीक है।
उसके बाद मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने बहुत उल्टा-फुल्टा बोला कि मैंने कहा देखो तुम मुझे रिप्लाई करो, वरना मैं अभी तक तो मैं चुप थी बट अब मैं चुप नहीं रहूँगी क्योंकि दिस इज़ टू मच। अब बहुत ज़्यादा हो चुका है कि तुमने मुझे कर दिया है इंस्टाग्राम पे ब्लॉक, अब मैं तुम्हें एक्सपोज़ करूँगी सीधा यूट्यूब पे, ठीक है? मैं तुम्हारे ऊपर स्टोरी डालने वाली हूँ, मतलब कि मैंने चीज़ कब बोला होगा उनको 29 को बोला होगा कि मैं तुमको एक्सपोज़ करने वाली हूँ, मैं तुम्हारा वीडियो डालने वाली हूँ सीधा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। जो तुरंत रिप्लाई आता है कि आपको और 9 से 10 दिन लगेंगे। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं तुमको करूँगी एक्सपोज़, ठीक है? अब तो तुम रुक जाओ, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। तुम मुझे हर 1 हफ़्ते बाद बोलते हो 8 से 9 दिन, 8 से 9 दिन। भाई इतना कितना रुकूँगी मैं क्यों वेट करूँगी इतना? मैं कितना हाईएस्ट भी रुक जाऊँगी ना, 10 दिन इनफ है। चलो हाईएस्ट 15 दिन इनफ है, पूरा महीना नहीं लगता है किसी भी चीज़ को आने के लिए, अगर आप फ्रॉड नहीं कर रहे होते तो के साथ, ठीक है? तो आप लोग ना इस वीडियो को बहुत शेयर करना कि ताकि बहुत सारे लोग को पता चले कि ऐसे जो आजकल फ्रॉड हो रहा है वो ना हो और कम से कम हो। और सबसे बड़ी चीज़, मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी गंदी है ना कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। मैं आपको 1-2 प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। इस टाइप के बॉक्स में ये आपको प्रोडक्ट सेंड करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इनसे 6 पेंडेंट और 2 ब्रेसलेट्स ऑर्डर किए थे, जिसमें से इन लोगों ने मुझे सिर्फ 6 चीज़ें भेजी है और मेरा जो नाम का जो मैंने खुद के नेम से कस्टमाइज़ करवाया था वो मुझे रिसीव हुआ ही नहीं है। इनको मैंने आज सुबह मैसेज भी किया कि मुझे रिसीव नहीं हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मुझे पता है कि वो मुझे बोलेंगे भी नहीं और कुछ अब रिप्लाई करेंगे भी नहीं क्योंकि इनका काम हो चुका है। अच्छा, आप इसकी क्वालिटी देखो, ये आज ही रिसीव हुआ है ना, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वालिटी, यहाँ पे इसका एक पार्ट देखो, ये जो एक कितना गंदा क्वालिटी का प्रोडक्ट है। आप देखो ये चीज़ देखो, आप ये देखो, दिख रहा होगा आपको यहाँ से, इसका जो एक लेयर है ये देखो, इसका एक लेयर निकला है। देखो ये गोल्ड सा जो है ना, इसके ऊपर एक गोल्ड सी प्लास्टिक की लेयर बनाई हुई है, ये देखो ये निकला है इसमें से, ये तुरंत निकल गया। तो मैं क्या बोलूँगी इनको, मैं क्या बोलूँगी भाई? मैं तुमसे अगर 100 रुपये भी तुम्हारे ऊपर खर्च कर रही हूँ ना, तो वो है कुछ अमाउंट है इस घटिया सी चीज़ के लिए, ये इतना वर्थ नहीं है जो मैंने इस पर 200 रुपये लगाए हैं। कहीं से आपको लगता है कहीं से भी 200 का है, ये 200 का आपको रिसीव होता है, इस पर मेरी बहन का नाम लिखा हुआ है। तो आप सोचो, मैं आपको बस एक चीज़ बताऊंगी कि अगर आप कुछ इंस्टाग्राम से मंगवा रहे हो या फेसबुक से, तो आप कभी मत कुछ मंगवाना। इंस्टाग्राम से भी आप उन पेजेस से सिर्फ लेना जो कि थोड़े पॉपुलर होते हैं। प्लीज़ आप लोग कभी भी इंस्टाग्राम से प्रीपेड ऑर्डर मत करना, ऑलवेज़ आप लोग COD करना। COD पे आपको देते हैं तो समझ जाना कि हाँ ये जेन्युइन है, ये आपको प्रोडक्ट सेंड करेंगे। और अगर वो आपको बोलते हैं कि नहीं हमें प्रीपेड लेना है, हम पहले पैसे देने पड़ेंगे फिर प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप ऐसे पेजेस से कभी मत लेना। और इस पेज को तो आप इतना इस वीडियो को शेयर करो ना कि हर उस इंसान तक पहुँचे जो इनसे लेने वाले हैं और जो ऐसे पेजेस को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे कस्टमर, छोटे मासूम कस्टमर्स के साथ ही ऐसे धोखा कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। तो ऐसे पेजेस को उनका देखो हम पब्लिक है, हम इनसे लेते हैं ना, तभी ये लोग इतना आज ये सब स्कैम कर पाते हैं। अगर हम इनसे लेना बंद कर देंगे ना तो ये बिल्कुल भी स्कैम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो मैं बिल्कुल ऐसे पेजेस से सावधान रहो और बिल्कुल भी ऐसे पेजेस से कुछ मत खरीदो। बस मैं इतना ही आपको बोलना चाहूँगी। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। और मुझे इस वीडियो को मुझे रिसीव हुआ है ना आज, मैंने सोचा कि मैं आज ही वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था वीडियो बनाना। अगर मैं आज वीडियो नहीं बनाती तो बिल्कुल वेस्ट हो जाता। मतलब कि मेरे साथ जो इतने मैंने सोच ही लिया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैं उनका बहुत टेंट्रम देख रही थी। मैंने कहा तुमको तो मैं एक्सपोज करके ही रहूँगी चाहे जो भी हो जाए, ठीक है? तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको हेल्पफुल लगा होगा और इसको अपनी हर फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनके साथ ये वाला फ्रॉड ना हो। और इंस्टाग्राम से कभी भी COD पे ही सामान लेना है और प्रीपेड ऑर्डर मत करना। सो टेक केयर, बाय बाय।